वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए निफ्टी में, क्योंकि कल है फ्राइडे। और देखिए आज था यहाँ पे एक्सपायरी का दिन था, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी थी। हमने आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, आज देखोगे आप बहुत बड़ा गैप अप हुआ है और गैप अप के बाद ऊपर जाके ही क्लोजिंग हुई है। कल बहुत क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस मैंने आपको बताया था, यही लेवल हमने डिस्कस की थी, एग्जैक्टली यही लेवल यहाँ पे लेवल मार्क करके दी थी। 21,080 के लेवल आ जाते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये लेवल थी एग्जैक्ट हो, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, देखिए 21,080। और क्लियर आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर गैप अप होता है बड़ा और इसके ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि आज आप देखोगे बहुत अच्छा बड़ा गैप अप हुआ है, लगभग 200 पॉइंट के आसपास, तो इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। क्लियर एनालिसिस था। अब मार्केट देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ने एक डीप लगाया, बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेवल को सपोर्ट बनाया यहाँ पे, और ऊपर आके एक कैंडल क्लोज हो गई, मतलब एक हैमर कैंडल बन गई। देखिए बहुत से लोगों ने यहाँ पे प्लान किया, क्योंकि जितने लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं, क्योंकि प्रॉफिट करते हैं ना लोग, तो शेयर करते हैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह की, यहाँ पे लिया ट्रेड। तो यहाँ पे भी कुछ लोगों ने अग्रेसिवली ट्रेड प्लान किया, लेकिन देखिए मेरे हिसाब से है ना, यहाँ पे मुझे अच्छा सेटअप नहीं दिखा था। थोड़ा अगर 2-3 कैंडल और यहाँ पे 1-2 कैंडल भी बनती तो अच्छा ब्रेकआउट होता। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, लेकिन आप कहाँ पे, जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया था, कंसोलिडेट किया था, यहाँ पे भी एक ट्रेड कुछ लोगों ने प्लान किया होगा, क्योंकि 3 मिनट चार्ट ओपन करता हो। देखिए 3 मिनट पे आपको कंसोलिडेशन दिखेगा, आप देखोगे ना, देखिए ये कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे भी ट्रेड प्लान किया होगा। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए कभी कभी ना बहुत अच्छा कंसोलिडेट वगैरह होता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है, जब मार्केट ऐसे कंटिन्यू जाता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है तो नहीं आता है बिगिनर्स को कॉन्फिडेंस। तो उसके बाद आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ा होगा, क्योंकि मार्केट ने ये, अगर ये पूरा मुंह चलो ऐसा पकड़ लेते, तो उसके बाद मार्केट ने साइडवेज जोन बनाया यहाँ पे, क्योंकि ये हाई जो है ना निकाल नहीं पाया, एक लो बना दिया था, फिर यहीं पे घूम रहा था। जब मार्केट ने 1 बजे के आसपास एक सेटअप बनाया, आप देखोगे ना, ऐसा अगर मार्क करते हो आप, यहाँ से देखिए मैं क्लियरली मार्क कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ऐसा और यहाँ से, तो आप देखोगे कंसोलिडेट कंसोलिडेट, और लगभग इस कैंडल ने 1 बजे के बाद 1 बज के 5 मिनट पे एक कैंडल बनी, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, और इस ब्रेकआउट ने भी लगभग 1:3 का टारगेट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेड फिर बन सकता था, लेकिन पेशेंस उसके लिए बहुत रखना पड़ा। इतना पेशेंस आपने रखा नहीं रखा मुझे नहीं पता, तो ज़रूर कमेंट में आप बताइए, टाइमिंग बता सकते हो कि कितने बजे लिया। लेकिन देखिए मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ आपने कॉल ही लिया होगा, क्योंकि देखिए पुट के लिए इन ऊपरी लेवल पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक लेवल थी, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, मतलब कॉल ही लेना था। फिर हमारी 160 की लेवल थी, उसके भी ऊपर ही ये ब्रेकआउट उसके ऊपर बना, तो कॉल ही लेना था। जब मार्केट नीचे वगैरह आया, पुट तो हमें लेना ही नहीं था, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, राइट। ठीक है, कोई सेटअप भी नहीं बना पुट साइड का, तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ आज आपने सी साइड का ही ट्रेड लिया होगा और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया होगा। ज़रूर कमेंट करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है, सो दैट बिगिनर्स को भी पता चले आपने क्योंकि जो है ना, कुछ लोग यहाँ पे बहुत दिनों से देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो एक प्रोफेशनल लेवल पे अब ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप कमेंट में बताते हो कि ऐसे इस पैटर्न पे यहाँ ट्रेड लिया, तो जो बिगिनर है कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाती है कि हाँ ऐसे ऐसे आज करना था, ठीक है, ओके। और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो पहले लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए मैं एक बार वन डे डेली चार्ट दिखा देता हूँ आपको। डेली चार्ट पे एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, मार्केट ने क्या किया था, एक अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये मूव दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, लगभग 5 से 6 डेज, 6 दिन का एक कंसोलिडेशन है। अब यहाँ पे क्या होता ना, ये कंसोलिडेशन के बाद देखिए ये कैंडल नीचे भी आई थी थोड़ी, तो लग रहा था कि बहुत हो गया, ओवरबॉट हो गया, अब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे गिर जाएगा, ऐसा लोगों को लग रहा था। बट मार्केट ने अगेन सरप्राइज किया और यहाँ पे गैप अप कर दिया आज, और ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। कल भी अगर कुछ ना कुछ गैप अप के बाद सस्टेन, मतलब कल ऊपरी लेवल को सस्टेन करके कोई बुलिश सेटअप बनाता है, तो ये अगेन कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि इतने अच्छे स्ट्रक्चर के बाद नहीं गिरा तो मार्केट हो सकता है अगेन कंटिन्यू करे। उसके लिए हम सारे लेवल्स देख लेते हैं। तो मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ। देखिए 15 मिनट चार्ट ओपन कर लिया, आज कहीं ना कहीं हम देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया है ना, रेजिस्टेंस कहाँ पे बना है, इस लेवल के आसपास बना है, तो ये लेवल हम पकड़ सकते हैं। तो मार्केट अगर कल कल देखिए यही कहीं अगर कंसोलिडेट करके ब्रेक करे ये लेवल, 21,110 की ये लेवल आ जाती है, अगर सॉरी 21,210 की है, अगर ये ब्रेक करते हैं कंसोलिडेशन के बाद, तो डायरेक्टली हम कॉल ले सकते हैं। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट देखिए मैं लेवल्स बता दूंगा, बट 1:3 के आसपास तो आपको रखना है, इससे ज़्यादा लालच भी नहीं करनी है, जितना मिले फिर हम ले सकते हैं। लेकिन किसी केस में मार्केट अगर गैप अप होता है, मान ले तो चलो गैप अप हुआ,
और तो क्या इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, यही कि अगर सस्टेन करता है या फिर चलो थोड़ा और ज़्यादा गैप अप हुआ, मान लेते ऊपर गैप अप हुआ, तो मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा कंसोलिडेट वगैरह किया मार्केट ने, मान लेते जो भी लो बनाना वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, फिर हायर लो बना, कोई ब्रेकआउट क्रिएट करना चाहिए, इतना समझिए। इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए और कोई ब्रेकआउट क्रिएट करना चाहिए, कॉल लेंगे हम। 15-20 पॉइंट का वही स्टॉप लॉस होगा। टारगेट देखिए ऊपर, इसके बाद रेजिस्टेंस का आ जाएगा 21,210 के बाद 21,280 का, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। देखिए मैं एक एक लेवल आपको मार्क करके देता हूँ। पहला रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा यहाँ पे 21,210, ठीक है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है और कोई ब्रेकआउट क्रिएट करता है तो 280 तक का एक टारगेट होगा, और 280 को भी अगर ब्रेक करता है तो फिर 400 तक का टारगेट होगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने यहाँ ट्रेड लिया तो यहाँ तक ही रुकना है या यहाँ तक ही, सिंपल है। अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है हमें तो 60 पॉइंट भी मिलते हैं तो 1:3 हो जाता है, आप बुक कर सकते हो। क्योंकि देखिए 1:3 के ऊपर जितना मिल रहा है कंटिन्यूएशन में आप लो 1:6 1:7, लेकिन 1:3 एक बार मिले फिर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो एसएल देने में कोई यहाँ पे मजा नहीं है। 1:3 ठीक है। अगर किसी केस में आज देखिए आज बहुत बड़ा गैप अप हुआ, कल भी चलो मान लेते बहुत बड़ा अगर गैप अप हुआ 21,280 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, तो इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट ने सस्टेन करना चाहिए ऊपर, और कोई अगर ब्रेकआउट बनाता है तो फिर 21,400 तक का टारगेट हमें, मतलब ये रेजिस्टेंस हमें नेक्स्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, जो भी आपको टारगेट मिले यहाँ पे 1:3 का आप ले सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अप साइड का आप देखिए, इन केस मार्केट अगर नीचे आता है तो क्या करना है, ठीक है। मान लेते हैं मार्केट नीचे, मतलब क्या है ना, यहाँ पे देखिए ये एक लो बना, यहाँ पे ये एक लो है, ये भी एक लो है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। अब किसी केस में क्या होता है ना, मार्केट यही कहीं ओपन होता है और यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करता है, तो फिर देखिए बहुत अच्छा सेटअप रहा तो पुट हम प्लान कर सकते हैं कुछ स्मॉल क्वांटिटी में, स्टॉप लॉस छोटा सा ही रहेगा, टारगेट भी 1:2 1:3 रखेंगे। बट यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली अगर नीचे आता है यहाँ से, ठीक है, तो फिर नीचे सपोर्ट कहाँ पे, देखिए मार्केट क्या करता है ना, यहाँ पे एक लो है उसका, अगर कंसोलिडेट वगैरह अगर नीचे ब्रेक करे तो एक सपोर्ट पे आएगा वो। तो नीचे की अगर सपोर्ट की बात करें ना तो ये 21,160 के बाद नीचे सपोर्ट आ जाता है, फिर हमारा 21,110 का, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेवल है, ये लेवल मैं मार्क कर देता हूँ, ये लेवल आ जाती है 21,110, ठीक है। अब ये सपोर्ट लेवल कब काम आएगा, किसी केस में मार्केट मान लेते हैं चलो यहाँ पे ओपन हुआ सीधे नीचे आया या फिर गैप डाउन हुआ और इस लेवल को अगर होल्ड कर जाए और कोई ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करे तो कॉल हम यहाँ पे जरूर ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट देखिए, मार्केट ऊपर लेवल को सस्टेन कर रहा है मतलब बुलिश है, यहाँ कॉल ले सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस वही 15-20 पॉइंट का, टारगेट वही 1:3 के आसपास। हाँ, अब किसी केस में मार्केट चलो इसके भी नीचे आ जाए तो फिर मैं नीचे के सपोर्ट आपको बता के रखता हूँ। देखिए 21,110 के नीचे का अगर सपोर्ट देखेंगे ना हम, 21,040 का है, और फिर इसके नीचे 21,000 जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है। अब ये सपोर्ट कब काम आएगी, 21,040 का, 21,000 का ये सपोर्ट कब काम आएगी, अगर किसी केस में बड़ा गैप डाउन वगैरह होता है। मान लेते हैं आज बड़ा गैप अप हुआ, चलो कल बड़ा 100-200 पॉइंट गैप डाउन हुआ, मार्केट 21,040 या फिर 21,000 के ऊपर कंसोलिडेट वगैरह करके अगर यहाँ से ब्रेकआउट क्रिएट करता है तो फिर सपोर्ट पे हम कॉल लेंगे, क्योंकि मार्केट का व्यू अल्टीमेटली अब बुलिश है ना, ब्रेकआउट आ गया है, नीचे भी आता है तो कॉल ही लेंगे। वही 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट 1:3 के आसपास रख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे ये सपोर्ट लेवल है, आप ध्यान रखना 110, 40, 21,000, ऊपर के रेजिस्टेंस मैंने बता दिए। अब ये सारे लेवल्स आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर मार्क करके रखिए, ठीक है, या फिर लिख के रखिए, मैं मिटा देता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जिनको लर्निंग करनी है, लर्निंग के लिए आपको पता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लर्निंग अगर करोगे तभी हमें समझ में आएगा कि क्या करना है, किस तरीके के सेटअप होते हैं। तो यही चीज़ें है ना, 13 आवर्स का जो हमारा कोर्स है, बेसिक टू एडवांस कोर्स, बहुत मेहनत से हमने क्रिएट किया है, पूरा बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन का कोर्स है, कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं किया है। इसमें देखिए ये एनालिसिस करके यही जो लेवल्स जो डॉट टू डॉट आप देखते हो डेली मार्केट फॉलो करता है, ये लेवल्स कैसे निकालना है, ठीक है, कैसे यहाँ पे कितने टाइप के सेटअप बनते हैं और उन सेटअप पे कैसे ट्रेड प्लान करना है, ठीक है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी बिल्डिंग, सारी चीज़ें इसमें सिखाई गई है, सो दैट आप एक प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेड कर सको। तो ये आप कोर्स ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स की लिंक मिल जाएगी, और कूपन कोड चल रहा है OFF15 ऑफ 15, ये कूपन कोड भी आप यूज़ कर सकते हो, सो दैट आपको एक 15% का एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और देखिए बाकी नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।